जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? सेट हो? मैं उम्मीद करना कि मेरे सारे सज्जन बेली बिल्कुल ठीक ठाक तो खुशबाश होंगे। दोस्तों, सिटी 99 न्यूज़ के प्रोग्राम सेफ दे रुख नाल मैं तुम्हारा मेज़बान अब्दुल रज़ाक साहिब। असां अपने प्रोग्राम दे विच हर प्रोग्राम दे विच एक नवी शख्सियत दे नाल नवे दोस्त दे नाल तारुफ करने हैं, उनके नाल गाल मुहाड़ करने हैं। एक सिलसिला असां पहले सिटी 99 न्यूज़ प्रोग्राम से पहले भी चले गए हैं। कुछ दीवारें नीवत के बाद वला एक दफ़ा तुहाडी खिदमत में हाज़र हैं। सारे नाल खूबसूरत धरती के खूबसूरत शायर जिन्हें का ताल्लुक छंग की धरती के नाल है। छंग की धरती हमेशा ही अदब के नाल उनका अपना एक नवेकला ना है। नवेकला भावें से डोड़े के हवाले नाल है या नज़म के हवाले नाल है, तो बहुत बड़ा ना है छंग का। तो मैं जनाब शुक्रिया अदा करना सही एडी फहीम सही होने का कि उन्हें अपने कीमती वक्त जो वक्त कट करें थे सबको टाइम दिता। सही एडी साहब, क्या हाल है? सही अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? सेट हो? तबीयत मिजाज ठीक है? सुनो सही सारे स्टूडियो आवन तक कोई तकलीफ तो नहीं थी जनाब? अच्छा एडी साहब, तुसा कदा कोलो शायरी वाले पासे आए हो? शायद भाई मैनू ये शौक बचपन तो स्कूल लाइफ दे विच आई। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ गुलाम दास्ता अली काठी साहब और नागो शायर अलहाज मुमताज़ हुसैन मुमताज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्हां दी वसादत नाल मैं इस प्लेटफार्म ते इस मंजिल तक पहुंचा। मैं दुआ करना कि मेरे दोनों उस्तादां नूं अल्लाह पाक अलैहि रहमत करे। अच्छा, केड़े सन को तुसा आगाज कीता? मैं तकरीबन बस 2002-03 तो मेरी स्टार्टिंग। अच्छा एडी साहब, पहला तुसा जदा पहला कलाम लिखा, वो केड़ा कलाम लिखा, केड़ी सिनफ लिखी, ते वो तो ख्याल किवें आया भाई मैं भी लिख सकदा, मैं भी लिखा? असल दे विच इस तरह ना जी कि मेरे कज़न आन उन्हां दी डेथ हुई, फौत होई जी। मैं फिर उन्हां दी याद एक शेर लिखा। वो इस तरह ही कि सत बख्त फहीम अरूज तेरया साडे सज्जन सलामत रहंदे, हर दुख सुख दी ता जिंदगी चाहिए आप जमानत रहंदे, और असां मरदे ताईं सौं रबदी ओदी सज्जन अमानत रहंदे, केडी गल हा दो ना हिक हो के वदे ता कयामत रहंदे। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और उस बाद ही मैं चंद नज़मा नातां और दौड़े जो अल्लाह पाक ने मैनू तौफीक दी अपने उस्तादा और माँ प्यो की दुआ दे नाल मैं वो लिखे। और अच्छा एडी फहीम साहब, तुसा ये दसो कि जेड़ा अजोका अदब तखलीक थी ना पे तुसा माशाअल्लाह 20-22 साल कोलो शहरी अदब के मैदान च इंतखाब देवे, तो को 22 साल को सदे ते आंदे वे अज दा जेड़ा अदब तखलीक थी ना पे तुसा केड़ी नजर नाल दे पे कि ए नौजवान या यानी कि सीनियर शायर अदब जेड़ा तखलीक करेंदे पे तुसा ही दो ते मुतमैन ही वे ठीक तखलीक करेंदे पे? शायद भाई असल दे विच गल है जेड़ा अज अदब तखलीक हो रहा ना जी, ये अदब नहीं तखलीक हो रहा। इस दे अंदर ज्यादा तो चोर नजर हम से किसी का कलाम चुरा के अपना कलाम कर लिया। फिर उस बाद भी कोई अगर शेर अच्छा पढ़ गया है उसने तनकीद शुरू कर दी जी, अगर कोई माड़ा पढ़ गया उसने तनकीद शुरू कर दी। एक शायरी नहीं है, यानी कि आखिर मकसद है कि शायरें दी अक्सरियत घाटे ते बगैर शायर जेने बनावटी शायर दरबारी शायर जिन्हां को शायरी नहीं आती वो शायर बन के अगवा होते हैं ते वो लोगों का कलाम ज्यादातर यानी कि वो करन। या तुसी अक्सर वेख लो आजकल यूट्यूब ते टिकटॉक के चैनलों से जितना भी कलाम पढ़िंदा पिया है, काफ़ी शोरा हैं जेडे कि अपने बुजुर्गों का शायर चोरी करके शेर अपना नाम लै के अपना नाम उजागर करने वास्ते शेर ने नेट ते चाढ़ देंगे जी। नहीं बिल्कुल ही ये नेट की दुनिया है जी। तो दूसरा अपने आप को फेमस करने वास्ते मगर ये अच्छा एक बात मेरी थी है कि पहले भी असा मैं भी काफ़ी अरसे तो तकरीबन 98 तो आगाज़ किया अपने उस्ताद मोहतरम शाकिर में भी सही होने में नाल महफिलें च भी वेंदे आसे, मुशायरे च वेंदे आसे, मुशायरे कर वेंदे भी आसे। उमले जेड़ा है ना जेको साखसों के शायरें दे विच कुछ रख रखो भी है, पर्दा भी है,
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋੜਾ ਬੇ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਵਣਾ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਦੇਵਣਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਬੇ ਦੀ ਪਾਠ ਦੇਵਣੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਦੇਵਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सैयद भाई पहले दौर बगैर जो उस्ताद हैं ना जी, उस्ताद की एक ऐसी तरबियत आई। मैं 6 साल तक अपने उस्ताद मोहतरम मियां गुलाम बख्श तहलील काठिया साहब उन्होंने नाल रहा और मैं उन्होंने को रिक्वेस्ट करा सारी मैंने शागिर्द कर लो, लेकिन उन्होंने मैंने एक शर्त रखी, मैं कि बेटा शागिर्द उस वक्त करे साथ जब तक तू अगर मन तहिया करके दे किसी का शेर चोरी नहीं करना, जितना पढ़ना है अपना पढ़ना है। अगर चोरी करे सो तो मुड़ तो शागिर्द नहीं सही, और चोर दी ना इत्थे दुनिया ना अगली दुनिया। अच्छा तुहाडा ताल्लुक छंग दे नाल है ते बार्डर तो आपको खानेवाल दा भी लगदे बेशक। क्या तुहाडे नजर दे विच छंग ते तब ज्यादा तकलीफ ना पे या खानेवाल दे विच? असल दे ज़ैद भाई गल इस तरह है कि जेड़ा साडा जंग है ना वो सिर्फ पंजाब डिवीजन जिला वो एशिया दे अंदर एक मशहूर शहरी दे हवाले दे नाल, और अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा खानेवाल है ये भी साढ़े सिर दा ताज है, क्योंकि ईद जेड़ा ना खानेवाल दा बड़ा मशहूर है। बहुत अच्छे अच्छे नाम पीर अल्ताफ शाह साहब हो गए और सुबह जनाब मखदूमपुरी साहब हैं, और इस तरह बहुत अच्छे अच्छे नाम जख्मी साहब हो गए, और मेरे दादा उस्ताद मोहतरम नजमी साहब उन्होंने बेहतरीन नाम है जी, अल्लाह पाक उन्होंने सेहत देवे। और उन्होंने जेड़ा ना गीत जेड़ा ना जी वो खानेवाल दा माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, और दौड़े दे लिहाज नाल साडा जंग जेड़ा जी वो एक अपना नाम रखदा जी। हाँ दोड़ा खानेवाल दे विच भी लिखना पे और जंग दे विच ही, लेकिन ये दूए जिले दे विच ना मैं गजल नहीं लिखी। हाँ अलबत्ता ये है कि बल्कि उन्हें पुता सकिनू भी ना उर्दू शुरा कराम, क्योंकि उर्दू शायर हमेशा गजल को शुरू थी और सोनी गजल लिखते हैं, लेकिन गाल पंजाबी सरेके दी थी भी है गजल बहुत घट लिखते हैं। असल दे विच जेड़ा जंग है ना जी, जंग दी मशहूरी भी सिर्फ दौड़े ते या ते खानेवाल दी मशहूरी गीत दे जी, और बड़े शोरा ने नज़में लिखियां ने गज़लें लिखियां ने। क्या असा ये आख सकते हैं कि खानेवाल दे खाते च गीतां दे ते जंग दे खाते च रोड़ां दे? जी जरूर आख सकते हैं, डंगे दी चोट ते आख सकते हैं कि खानेवाल दे जेड़ा इन्हां दा गीत बहुत अच्छा गीत है। इतने सारे शोराए कराम और मैं बाहर आए नाल इस पीर अल्ताफ शाह साहब दा कि उन्हां दे गीत बड़े मशहूर। ये कोई जरूरी नहीं किसी दा गीत किसी दा हो जाना, लेकिन लफ्ज बोलते हैं, लफ्ज किसी दे मोहताज नहीं है। जनाब ने क्या सुनाना चाहते हैं सारे सामीन को? मैं बस 2-4 शेर। बिस्मिल्लाह। क्यों सिख बदनाम फहीम करना है, जिंदी सिख के योदी सिख लिख लिख उच नु ओदे हुक्म ते ओदे हुक्म ते छिक नु छिक लिख, और जिंदी छिक के रूह नु से दी लिख, ना होर किसे दी छिक लिख, ना शिरक दा कैल मिजाज बना हो जो हिक के हिक नु हिक। वाह 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 वाह। और उस हिक दा हुक्म की है कि तेरा हुक्म जो है तेरे ढोलन दा आवे ना या रब मैं चुम लेना। वाह। इयो नाम फहीम दी बख्शिश दा है नेक सबब मैं चुम लेना, और जदो लेना नाम मोहम्मद दा रल वैंदन लब मैं चुम लेना, जित जित महबूब दा नाम दा बड़े नाल अदब मैं चुम लेना। वाह 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 जी साहब वाह। और सही इसे जिमन कि तू शान अली दा की जाने जेड़ा काबे दे विच आया है, वाह जिंदा हसब ते नसब भी आला है, जिंदा अल्लाह शान वधाया है। ओदी आल अते औलाद उते मैं नाज फहीम करोड़ करां, जे करके सजदा खालिक नु सिर सजदे आ कटवाया। वाह वाह वाह। और इसे तरतीब दे अंदर दे विच मैं तुहानू एक शेर और सुनाना चाहता हूं कि कीते जुल्म यजीद पहाड़ा वर्गे, वाह अते सबर हुसैन दा मुल्क कोई नहीं, लगा हिक हिक फल खालिक दे ना उस शजर हुसैन दा मुल्क कोई नहीं, और जिंदा पीका जिबरील झुटाई रखा है उस अजर हुसैन दा मुल्क कोई नहीं, जित्ती जला खुदा विच करबल दे, जिंदा जी पींगा जिबरील झुटाई रखा है उस कदर हुसैन दा मुल्क कोई नहीं,
और दित्ती झलक खुदा विच करबल दे उस अजहर हुसैन दा मुल्क कोई नहीं। वाह एडी साहब वाह खूबसूरत कलाम जनाब होनी दा। अच्छा एडी से सो एडी साहब के तुसा हुन तक कितना सिनफ है शायरी लिखी? मैं तकरीबन ज्यादा तो नहीं 2-3 सिनफा दे लिखे है, जितनी एक अल्लाह पाक ने मैंने तौफीक दी है। और मैं एक बस थोड़े थोड़े टच तो हर सनफ का देता जी सही कि बुख भी सिर ते सवार रह गई, अनाज पूरा न सत होया, तरले मारे जमाने दा पर रिवाज पूरा न सत होया। और फहीम सुन के जिगर है फटदा, गरीब रो के जदन दसेंदा है, दियां ते भी ज़ईफी आ गई ते दाज पूरा न सत होया। वाह वाह। और मेरा जिक्र गुनाह जे लिखे नाल फहीम दे नफरत होई, मेरे सामने आ नहीं गईयां तेरे प्यार सलूक दी गल्लां। ते कल एक महफिल दे विच चंद दा तज़करा छेड़िया कहीं, मेरे लब ते चिरते रहियां तेरे बदन मलोक दी गल्लां। वाह वाह। और एक गजल दे 2-3 शेर हैं कि ख्वाबो ख्याल अपने कर ना खुआर पानी दे विच, निभियां दा अज तक कोई नक्शा उतार पानी दे विच। और छिड़का जे उड़ पईयां तां मुंह तू नहीं चुकणियां, मुंह दा लिहाज रख वट्टे ना मार पानी दे विच। वाह। और रुत दी बहार मंगना है सिजनो बड़ा वसीला, करना हयाती सारी बेकार पानी दे विच। और अग दा ना सेक आवे ते मिट्टी दा के भरोसा है, कच्चियां दे आ नजर गए तबार पानी दे विच। और कह दे हिजर नु पुण के रतियां फहीम होइयां, अखियां दा दिस गया है मैनू मेयार पानी दे विच। ख्वाबो ख्याल अपने करना खुआर पानी दे विच। और आखिर ते शेर मैं तुहानू तुहाडे खुश गुजार करे सामीन वास्ते कि जेड़े निभ गए हन बरसात दे मौसम, आ याद दिवा वन मीं है, मीं वांगू वसदियां अखियां नु किसे आसरे ला वन मीं है। और चौधार फहीम बहार दी रुत मेरे नाल निभा वन मीं है, बां नप के कौस कज़ा दे रंग मैनू आ विखा वन मीं है। वाह 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 वाह, जबरदस्त एडी साहब। अच्छा एडी साहब अज जेड़ा हुन रोड़ा लिखिंदा पे ना ज्यादातर महबूब दी यानी कि तारीफ दे विच महबूब दे नाल गल ही यानी कि उन्हें दे तारीफां उहदे विच मैसेज बहुत घट मिलता पे, यानी कि मैसेज आवन वाले वक्त दा यानी कि एक कोई कलाम होंदे उहदे विच वो महसूस थींदे कि यार ये बंदा जेड़ी गल लिख गए कि कुछ अरसे बाद यार वाकया ये तो इवें थींदा पे, वो चीज़ां काई नहीं इहदे विच यानी कि रिवायत ज्यादा है। सब तो पहली गल जायद भाई ये कि जदों अदब टुर जावे ना जी, अदब फिर ये चीज़ां लिखनियां। जब तक अदीब दे विच अदब आई ना जी, उस टाइम मैसेज आ नहीं एडी साहब मैं ये गल नाल इतफाक ना करे सा, क्योंकि सारे भी इवें कोनी, अदीब हाली भी हैं, अदीब हैं ता अदब है, अदीब हाली भी हैं। लेकिन उस दे विच मैं 100 विच 25% अदीबां नूं देता जी, 75% जे लोग ये मैं भी इतफाक करे जाई गल ना, लेकिन हिंद सही। और इस दे विच सब तो कमजोरी जड़ी है ना जी, वो उस्ताद शुरा दी है। जदों उस्ताद शुरा दे कोल कोई शायर अपना कलाम लेके जांदा ना जी, तो उन्हां दा हक बनदा है बेटा इस चीज नूं तू इस तरह पेश करके आवन वाला वक्त जेड़ा ना वो तेन सलाम दे दे। सही बजाय कि नहीं कि तू एक गल लिख दे, वो गल सिर्फ तेरी गल तक महदूद रह जाए। अच्छा दूसरी गल एक बई भी है कि जेडे नौजवान नस्ल लिखते पे, चलो पहले जेडे उस्ताद शोरा उस्ताद शायर लिख गए वो एक अलहदा ही होई, जेड़ा हुण लिखते पे उहदे विच ना बहर का ख्याल नहीं रखते पे, वजन उजान का ख्याल नहीं रखते पे, यानी कि जिवें बस वो आदि है उवें, यानी कि अगर उनको कोई नुकात गजल को या नज़म को लोड़े को चाह के देखे तो वो तो कांटे मार पे पच रखते सी। शायद भाई सब तो वड्डी कमजोरी जड़ी है वो तालीम दी। अगर तालीम है तो सनफ थोड़े को है, अगर तालीम नहीं तो फिर उस्ताद जेड़े साडे उन्हां दा हक बनदा बेटा ये सनफ तेरी है, इसमें इस तरह लिख। सर देखो ना मैं तो ये भी आख सके
ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਔਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ दूर दी यानी कि मिसाल नहीं सामने है तुसा अहमद खान तारक से होने दे कलाम को चाहो दौड़े को चाहो गज़ल को चाहो और तुसा ओ नुकात को आखो के तख्ती कर ये तेरे वज़न ते औज़ान ते आंदी है ये बहरे च आंदी है वो उन्हें को भी एक कहना आया हन यानी कि ये चीज़ां सिर्फ वो अपनी लाए ते लिखते हैं असल दे विच जेहड़ी शायरी है ना जी अगर मुद्दा वेख्या जाए तो एक ऐलान है लेकिन उसमें असा कुछ और सूरत दे देती है सर देखो ना अगर असा उन पासे ना वे सोचा अगर फन वाले पासे आने हैं ना ता जेड़े वेले साको आमद नहीं थी शेरे दी जेले असा जबरदस्ती लिखते हैं तो वो शेर नहीं होते वो तो सारा फनकाराना फन होंदा उनदे विच तो पीछे ही नहीं होता रहंदे तुसा क्या पैगाम देना चाहो सारे सामीन को सब तो पहले तो मैं अपने शोरा दोस्तों ने एक पैगाम देसा कि उतना कुछ लिखो जिस दे अंदर ਤੁਹਾਡਾ कोई लफ्ज दे विच लफ्ज तुसा किसी ने मैसेज दियो और मेरे सामीन जेड़े सब तो वड्डे शायद तो सामीन होंदे जेड़े सानू पसंद करके उतना लेके जांदे ने तुसा भी ना दो जी अगर किसी मेरे अंदर कोई कमी है तो मैनू समझा सकते हैं अच्छा दूजा ये जेड़े अज नौजवान जेड़े ये चोरी करके पढ़ते हो उन्हें तुसा क्या आखना चाहो मैं तो यो कुछ आखना चाहता कि चोर जेड़ा ना जी उसकी इत्थे भी सजा है अगले जहान भी सजा है कलाम उतना लिखो बेशक थोड़ा लिख लो लिखो अपना लिखो मैं इस गल ते सराइकियां ते बहुत खुश हां मेरे बिरादर मोहतरम इज्जत मरहूम शाकिर मेरवी साहब सही मेरे अच्छे दोस्त हैं उन्हां दा ये पैगाम है बेटा थोड़ा लिख लो ते अपना लिखो ज्यादा लिख के चोरी करके लिखने का कोई फायदा नहीं मेरा बार बार मैं गुजारिश करे अपने शोरा दोस्तों कि अपना कलाम लिखो और वो लिखो जिस दे अंदर तुहानू खुद ये अच्छा लगे और सामीन नू भी अच्छा लगे मेहरबानी एडी साहब तुसा तशरीफ लेना वे साको प्रोग्राम दे विच टाइम दिता तो बहुत शुक्रिया जी दोस्तों तुसा वसेब दा दुख प्रोग्राम सुनते पे आवे सारे नाल सारे अज दे मेहमान जेड़े हन वो हन सी एडी फहीम सिंह होने जिन्हां दा ताल्लुक छंग दी धरती दे नाल है अपने मेजबान अब्दुल रज़ाक ज़ैद दे सोई इजाज़तां अल्लाह सुने दे हवाले।